पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक निहायत नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ताली ने उसे खूब रिस्क अता किया था। इसका उसूल था कि गांव का कोई भी गरीब या महताज उसके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब सिर्फ उसके गांव ही नहीं बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कितारें बनाकर खड़े रहते और इसके आने का इंतज़ार करते। मगर अब्दुल्ला की बीवी को ये सब पसंद ना था। एक दिन उसने कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं लोगों की तरह भूखे और नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे ये ना पूछ ले कि जब मैंने तुम्हें दिया था तो तुमने दूसरों की मदद क्यों ना की। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो हम बहुत जल्द खुद महताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया हुआ रिस्क कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला पहले से ज़्यादा खर्च करने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद हो गई और घर में फाके होने लगे। एक लम्हे को उसने सोचा शायद बीवी ठीक कहती थी, मगर फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गिरफ्त आ गई मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत है और ये दौलत से ज़्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ती, मुझे पैसों से गरज है, जाकर कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला जानता था कि वो आराम की आदी है, इसलिए बुरा ना माना। एक दिन बकरियां चराते हुए जंगल में आग लग गई। उसने देखा कि एक नन्ही सांपनी आग में फंस गई है। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर उसे बचा लिया। हैरत की बात ये थी कि वो सांपनी इंसानों की तरह बोली, मैं कोई आम सांप नहीं, मैं जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं उसका बदला ज़रूर दूंगी। वो अब्दुल्ला को अपने वालिद के महल ले गई। बादशाही जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते, मगर एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की ज़बान समझ सकोगे, मगर शर्त ये है कि ये राज किसी पर जाहिर न करना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। बादशाह ने उसके कानों में फूंक मारी और अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो खुद को बकरियों के पास पाया। रास्ते में एक झील के पास इसने 2 मछलियों की बातें सुने जो एक पुराने संदूक का जिक्र कर रही थीं। तब अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि ये सब ख्वाब नहीं था। इसने झील में गोता लगाया और वाकई एक पुराना संदूक निकाल लिया जो हीरों और जवाहरात से भरा था। इसने ज़रूरत के मुताबिक माल लिया और बाकी संदूक ज़मीन में दफन कर दिया। वक्त के साथ उसने इस खजाने से गरीबों के लिए सराय, बावर्ची खाना और रोज़गार के मौके पैदा किए। पूरा इलाका आबाद हो।